पुस्तक महाक्रांति का शंखनाद, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यह परिस्थिति हर विचारशील को यह सोचने के लिए विवश करती है कि आज की रीति नीति को बदला जाना चाहिए। बदलाव के स्वरूपों और तरीकों में अंतर है, पर यह निष्कर्ष सर्वसम्मत है कि आदमी को नेक और उदार होना चाहिए तथा उसकी गतिविधियां ऐसी हों जो एक दूसरे से टकराने की नहीं वरन स्नेह सहयोग की स्थिति पैदा करें। यही योग की पुकार है, यही महाकाल की आकांक्षा है। पर दुनिया एक नशेबाज की तरह है, जिसे अपने पुराने ढर्रे के दोष विदित होते हुए भी उसे बदलने में बड़ी कठिनाई प्रतीत होती है। परिवर्तन की बात सुनकर उसका जी घबराता है, डर लगता है। यदि इस रुचि को बदला न जाए, लकीर के फकीर बने रहने की रूढ़िगत परंपराओं से चिपके रहने की आदतों को न सुधारा जाए, तो फिर तेजी से सर्वनाश के निकट जा पहुंचना ही एकमात्र परिणाम शेष रह जाएगा। महाकाल का युग प्रत्यावर्तन, पेज 77। जागृत आत्माओं में एक असाधारण हलचल इन दिनों उठ रही है। उनकी अंतरात्मा उन्हें पग पग पर बेचैन कर रही है। ढर्रे का पशु जीवन नहीं जिएंगे, पेट और प्रजनन के लिए, वासना और तृष्णा के लिए जिंदगी के दिन पूरे करने वाले नर कीटों की पंक्ति में नहीं खड़े रहेंगे। ईश्वर के अरमान और उद्देश्य को निरर्थक नहीं बनने देंगे। लोगों का अनुकरण नहीं करेंगे, उनके लिए स्वतः अनुकरणीय आदर्श बनकर खड़े होंगे। यह आंतरिक समुद्र मंथन इन दिनों हर जीवित और जागृत आत्मा के अंदर इतनी तेजी से चल रहा है कि वे सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह हो क्या रहा है। वे पुराने ही हैं, पर भीतर कौन घुस पड़ा जो उन्हें ऊंचा सोचने के लिए ही नहीं, ऊंचा करने के लिए भी विवश बेचैन कर रहा है। निश्चित रूप से यह ईश्वरीय प्रेरणा का अवतरण है। हमारी युग निर्माण योजना एक, जहाँ ज्ञान को, विवेक को, तर्क को, औचित्य को सफलता नहीं मिलती, वहाँ दंड प्रहार की करारी चोटें थोड़े ही समय में सब कुछ ठीक कर देती हैं। मनुष्य की चीर संचित दुर्बुद्धि और हठवादिता बदली जानी आवश्यक है। इसी प्रयोजन के लिए महाकाल को तांडव नृत्य का सरंजाम जुटाना पड़ रहा है। अंतः प्रेरणा जिन्हें मिली है, वे अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व की उपेक्षा नहीं कर सकते। जीवन यापन के सामान्य क्रम में व्यवधान सह कर भी आपत्तिकालीन युग धर्म को निभाने के लिए तत्पर होते हैं। जिनके भीतर ईश्वरीय प्रकाश की किरणें विद्यमान हैं, वे युग परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर संकीर्ण स्वार्थों में हानि पड़ने की बात सोचकर अपना बचाव करने के लिए बहाने नहीं ढूंढते। संकट काल में अवकाश प्राप्त सैनिक ड्यूटी पर लौट आते हैं। ऐसे विशिष्ट अवसर जैसा कि ऐतिहासिक संध्या काल इन दिनों उपस्थित है, सहज व्यक्तियों के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करने की चुनौती उपस्थित करते हैं। महाकाल का युग प्रत्यावर्तन 82-83। इन दिनों महाकाल ने आग्रह पूर्वक प्राणवानों को सहयोग देने के लिए बुलाया है। वस्तुतः यह श्रेयाधिकारी बनने का सौभाग्य संदेश भर है। भगवान के काम, समय के उपक्रम एवं दिव्य शक्तियां अपनी अदृश्य क्षमता के आधार पर स्वयं ही संपन्न कर लेती हैं। रीछ बानर रूठ मटक कर बैठ जाते तो भी सीता वापसी और लंका की दुर्गति निश्चित थी। ऐसे अवसरों का सबसे बड़ा लाभ वे अग्रगामी उठाते हैं जो संकीर्ण स्वार्थपरता को छोड़कर समय की मांग पूरी करने के लिए बिना समय गंवाए अग्रिम मोर्चे पर जा खड़े होते हैं। युग संधि की प्रस्तुत प्रभात वेला को ठीक ऐसा ही मुहूर्त समझा जाना चाहिए, जिसमें साहसी, सदाशयी, छोटे छोटे कदम बढ़ाने पर भी अत्यधिक श्रेय संचित कर सकने वाले दूरदर्शियों में गिने जाएंगे। प्रज्ञा अभियान का दर्शन स्वरूप 18। जो हमें प्यार करता है, उसे हमारे मिशन से भी प्यार करना चाहिए। यदि केवल हमारे व्यक्तित्व के प्रति ही श्रद्धा है, शरीर से ही मोह है, उसी की प्रशस्ति पूजा की जाती है और मिशन की बात उठाकर ताक पर रख दी जाती है, तो लगता है हमारे प्राण का तिरस्कार करते हुए केवल शरीर पर पंखा डुलाया जा रहा हो। अपनी मनोदशा मिशन को आगे बढ़ते देखकर प्रसन्न और संतुष्ट होने की है।
अब उसी में अपना सारा आनंद उल्लास केंद्रीभूत हो गया है। सो जो कोई उस दिशा में आगे बढ़ता दिखता है तो लगता है अपने कर्तव्य के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत कुछ करने में संलग्न है। ऐसे लोगों के प्रति हमारी श्रद्धा, कृतज्ञता, ममता और सहानुभूति का अंतः प्रवाह अनायास ही प्रवाहित होने लगता है। वस्तुतः भावना और आदर्शों की प्रखरता से ही अपने को शांति और संतुष्टि मिलती है। अखंड ज्योति 1969 अगस्त 10। गायत्री परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपसी खींचतान में अनावश्यक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर से संग्रहित उनकी उच्च आत्मिक स्थिति आज अग्नि परीक्षा की कसौटी पर कसी जा रही है। महाकाल अपने संकेतों पर चलने के लिए बार बार हमें पुकार रहा है। ऋष वानरों की तरह हमें उनके पथ पर चलना ही चाहिए। आत्मा की पुकार अनसुनी करके वे लोभ मोह के पुराने ढर्रे पर चलते रहे तो आत्मधिक्कार की इतनी विकट मार पड़ेगी कि झंझट से बच निकलने और लोभ मोह को न छोड़ने की चतुरता बहुत महंगी पड़ेगी। अंतर्द्वंद उन्हें किसी काम का न छोड़ेगा। मौज मजा का आनंद आत्म प्रताड़ना न उठाने देगी और साहस की कमी से ईश्वरीय निर्देश पालन करते हुए जीवन को धन्य बनाने का अवसर भी हाथ से निकल जाएगा। हमारी युग निर्माण योजना 1 पेज 78। जहाँ बहुत लोग नेता बने, जहाँ बहुतों की महत्वाकांक्षा यश लिप्सा हो, वह दल अथवा संगठन नष्ट होकर रहता है। युग शिल्पियों, गायत्री परिवार के परिजनों को समय रहते इस खतरे से बचना चाहिए। हम में से एक भी लोकेशनाग्रस्त बड़प्पन का महत्वाकांक्षी न बनने पाए। जो युग शिल्पी प्रज्ञा परिजन विश्व विनाश को रोकने चले हैं, यदि वे महत्वाकांक्षा अपनाकर साथियों को पीछे धकेलेंगे, अपना चेहरा चमकाने के लिए प्रतिद्वंदिता खड़ी करेंगे, तो अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारेंगे और इस मिशन को बदनाम नष्ट भ्रष्ट करके रहेंगे जिसकी नाव पर वे चढ़े हैं। प्रज्ञा अभियान का दर्शन स्वरूप पेज 31। हमें समझना चाहिए कि भौतिक उद्देश्यों के लिए हमारा युग निर्माण अभियान नहीं चल रहा है। जनमानस का भावनात्मक नवनिर्माण अपना उद्देश्य है। यह कार्य आत्मनिर्माण से ही आरंभ हो सकता है। अपना स्तर ऊंचा होगा तो ही हम दूसरों को ऊंचा उठा सकने में समर्थ हो सकते हैं। जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। जो दीपक स्वयं बुझा पड़ा है वह दूसरों को जला सकने में समर्थ नहीं हो सकता है। हम आत्मनिर्माण में प्रवृत्त होकर ही समाज निर्माण का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। युग निर्माण परिवार के प्रत्येक सदस्य को विश्वास करना चाहिए कि उसने दैवी प्रयोजनों के लिए जन्म लिया है। उसे लोभ मोह के लिए नहीं सड़ना मरना है। हमारी युग निर्माण योजना 1 पेज 75। हमारा युग निर्माण परिवार बढ़ेगा, उसमें अवांछनीय घटनाएं भी होती रहेंगी। इतने बड़े समुदाय में एक भी अपूर्ण अपवित्र व्यक्ति न तो पैदा होगा और न प्रवेश कर सकेगा, इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। पर वह दृष्टि जीवंत रहनी चाहिए कि श्रद्धा के साथ विवेक कायम रखा जाए। औचित्य का समर्थन करते हुए अनौचित्य की संभावना को नजरअंदाज न किया जाए। अति श्रद्धा और अति विश्वास भी इस जमाने में जोखिम भरा है। इसीलिए नीति समर्थक और अनीति निरोधक दृष्टि सदा पैनी रखी जाए और सड़न पनपने से पहले ही उसकी रोकथाम कर दी जाए। अनाचार के विरुद्ध हमारा रोष और आक्रोश प्रचंड रहना चाहिए और मित्र तथा संबंधी होने पर भी उसके असहयोग एवं प्रतिरोध की नीति अपनानी चाहिए। अखंड ज्योति 1976 नवंबर 64। युग निर्माण परिवार के सदस्यों की दृष्टि अनौचित्य के प्रति अत्यंत कड़ी रहनी चाहिए। जहाँ भी वह पनपे सिर उठाए वहीं उसके असहयोग एवं विरोध प्रदर्शन से लेकर दबाव देने तक की प्रतिक्रिया उठ खड़ी होनी चाहिए। अनौचित्य के प्रति हम में से प्रत्येक में प्रचंड रोष एवं आक्रोश भरा रहना चाहिए। इतनी जागरूकता के बिना दुष्प्रवृत्तियां रुक नहीं सकेंगी। छिपाने समझौता कर लेने से सामयिक निंदा से तो बचा जा सकता है, पर इससे सड़न का विष भीतर ही भीतर पनपता रहेगा और पूरे अंग को गलाकर नष्ट कर देगा। अखंड ज्योति 1976 नवंबर 64। स्मरण रखा जाए कि हम चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा का आंदोलन करने चले हैं। यह लेखनी या वाणी से नहीं,
उपदेशकों की व्यक्तिगत चरित्र निष्ठा से ही संभव होगा। उसमें कमी पड़ी तो बकझक विडंबना भले ही होती रहे, लक्ष्य की दिशा में एक कदम भी बढ़ सकना संभव न होगा। हम में से अग्रिम पंक्ति में जो भी खड़े हों, उन्हें अपने तथा अपने साथियों के संबंध में अत्यंत पैनी दृष्टि रखनी चाहिए कि आदर्शवादी चरित्र निष्ठा में कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है। यदि आ रही है तो उसका तत्काल पूरे साहस के साथ उन्मूलन करना चाहिए। यही हमारी स्पष्ट नीति रहनी चाहिए। अखंड ज्योति 1976 नवंबर 65। आज भी अपने देश में धन की, विद्या की, प्रतिभा की कमी नहीं, कमी है तो केवल उदारता की, देशभक्ति की। हर व्यक्ति अपने को अमीर बनाने में, अधिकाधिक मौज मजा करने में और अहंकार की तृप्ति में लगा है। अपनी सारी उपलब्धियों का लाभ अपने आप तक ही सीमित रखना चाहता है। यदि थोड़ी उदारता अंतःकरणों में उतर गई होती तो जो संपत्ति, विद्या, बुद्धि स्वार्थपरता की तृप्ति में लगी हुई है, वह यदि समाज निर्माण में लग गई होती, लोगों ने औसत भारतीय नागरिक की तरह गुजारे में संतोष किया होता और अपनी उपलब्धियों को लोक मंगल के लिए समर्पित किया होता, तो जो कुछ वैभव हमारे पास है उतने से ही हमारा देश प्राचीन काल के राम राज्य जैसी उन्नति से कहीं आगे निकल गया होता। पर उस संकीर्ण स्वार्थपरता को क्या कहा जाए जो मनुष्य के गले में फांसी बनी बैठी है और अहंता एवं विलासिता की तृप्ति से एक कदम आगे नहीं बढ़ने देती। युग निर्माण योजना 1 पृष्ठ 32।